माननीय श्री भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो इतिहास के और सुनहरे पन्ने को यहाँ याद करने आए हैं वो इतिहास हमारे महान शासक सम्राट अशोक जी का इतिहास है। जी हाँ, मैं उसी इतिहास का बात कर रहा हूँ जो आज से 304 ईसा पूर्व पहले की घटना है। अब बात आता है कि ये सम्राट अशोक कौन है, तो चाची और मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे बंधुओं, ये सम्राट अशोक जो ये विजयदशमी मनाया जा रहा है, यह हमारे महान शासक सम्राट अशोक जी का विजयदशमी है। वो सम्राट अशोक कोई और का नहीं, हमारे ही इस बिहार की धरती पर जन्मे, पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ। वही हमारे महान शासक भारत के ही नहीं राजा बने, पूरे म्यांमार से लेकर भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक से लेकर ईरान तक उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को प्रचार कराया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बोल कैसे रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का दिन है। ओनली फॉर एजुकेशन। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होता तो मैं यहाँ पर आ नहीं पाता। मेरे भी पिताजी एक मजदूर है और मजदूरी करके ही मुझे यहाँ पर शुद्ध किया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी बड़े घर का लड़का नहीं हूँ। मेरे पिताजी आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी की बदौलत ही, मजदूरी के दम पर ही मुझे यहाँ पर शुद्ध किया है और हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि तुम्हें इस जीनत भरी अगर जिंदगी से कोई निकाल सकता है तो वो है शिक्षा। शिक्षा वो सरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और उस दूध को हमारे अभी समाज में बहुत ही जरूरत है। हमारे आसपास के समाज में देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छा वस्त्र नहीं है, जूता नहीं है, हम कैसे समाज के आगे आए। तो मैं माननीय कांसी राम का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कांसी राम ऐसे एक बड़े सम्मेलन में गए, वहाँ पर उनके पास अच्छा वस्त्र नहीं था, जो भी वस्त्र था उसी को पहनकर उन्होंने उस सम्मेलन में अपने भाषण को दहाड़ा। और किसके दिन से? हमारे भीमराव अम्बेडकर के दिन से उन्होंने इतना हमें हक अधिकार दिया है कि हम अभी उनका गिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना छूट मिला है, हमें कितना छूट मिला है। और बाबा साहब हमेशा कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूता भले ही ना हो लेकिन हाथों में किताबें होनी चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ में किताब है तो तुम बाबा साहब के दिए हुए हक अधिकारों को जान सकते हो, मान सकते हो और बता सकते हो आने वाले भविष्य को। और मैं बता देना चाहता हूँ हमारे आज के जो सम्राट अशोक है, उन्होंने पूरे इस भारत पर राज करके अपने बेटे एवं बेटियों को, जो कि उनके बेटी का नाम था संघमित्रा, क्या नाम था? संघमित्रा, और उनके बेटे का नाम था महेंद्र। दोनों को उन्होंने अपने श्रीलंका में भेजकर बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार कराया। और मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर हमें इस जीवन भरी जिंदगी से कोई निकालेगा तो वो है शिक्षा। हमें अभी शिक्षा को ही बढ़ावा देना चाहिए, न कि हम किसी राजनीतिक या किसी जाति विशेष को यहाँ टारगेट करने नहीं आए हैं। और शिक्षा के बातों को बताने आए थे। और इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही